मुझे दवाई नहीं खानी पड़ी, बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ा, उसे होमवर्क नहीं करना पड़ा, राम को घड़ी नहीं बेचनी पड़ी। डू यू नो हाउ टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस? क्या आपको पता है कि इन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं? यू डोंट नो? नेवर माइंड, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। आई टीच यू हाउ टू मेक दीज सेंटेंसेस। मैं आपको बताऊंगी इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजना and today I'll teach you negative sentences using didn't have to। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ाए थे जिसमें had to का यूज हो रहा था, यानी कि आपको कोई काम जब मजबूरी बस करना पड़ा था, पास्ट में करना पड़ा था, ना कि अब। आप किसी से बात कर रहे हैं कि मुझे कल बाजार जाना पड़ा, तो आप had to का यूज करेंगे, ऐसा मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। उसी सेंटेंसेस के निगेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर आपको वो काम नहीं करना पड़ा था तो आप कैसे बताएंगे? मान लीजिए जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और हमने कहा कि कोरोना चल रहा था तो मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता था। When corona was running, I didn't have to go office। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारा ये रूल यूज होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर didn't have to लिखते हैं। didn't क्या है? ये didn't जो है ये did not का कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है। स्पीकिंग में हम इसको यूज करते हैं, इसको didn't या didn't भी बोल सकते हैं। तो didn't have to, आप अगर इन 3 वर्ड्स को अच्छे से माइंड कर लेते हैं, didn't have to, तो आपके लिए सारे सेंटेंसेस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस इसको आप लर्न कर लीजिए कि अगर मैंने कोई काम मुझे नहीं करना पड़ा था पास्ट में, तो didn't have to का यूज करके आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। लर्न कर लीजिए इसको। अब देखते हैं कैसे बनता है सेंटेंस। मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। तो ऑफिस किसे नहीं जाना पड़ता था? मुझे। तो सब्जेक्ट कौन है? मुझे। जिसे कोई काम नहीं करना पड़ता है वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें ऑफिस मुझे नहीं जाना पड़ता था, तो मुझे सब्जेक्ट है, तो मुझे के लिए इंग्लिश होगी आई। अब उसके साथ क्या यूज हो रहा है? didn't have to, हमने यूज कर दिया didn't have to। फिर उसके बाद आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? जाना। जाना की इंग्लिश होती है गो, और कहाँ नहीं जाना पड़ता था? ऑफिस। तो यूज हो जाएगा टू ऑफिस। ऑब्जेक्ट है, यूज हो गया, बन गया सेंटेंस। अगर आपको सिंपल ही कहना हो मुझे नहीं जाना पड़ता, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता था, तो आप कहेंगे आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, आई डिडंट हैव टू गो टू हॉस्पिटल। सिंपल। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मान लीजिए उसने 10th का एग्जाम पास कर लिया, अब वो बता रहा है कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो कैसे बोलेंगे? I didn't have to work very hard। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसे की इंग्लिश क्या होगी? ही। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, रख दिया। फिर didn't have to आ गया। करने के लिए वर्क यूज हो गया, ज्यादा मेहनत के लिए very hard आ गया, बन गया सेंटेंस। अगर आपको मेरे सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, दैट इफ यू आर स्टूडेंट, अगर आप विद्यार्थी हैं, देन प्लीज डू हार्ड वर्क एंड लर्न इंग्लिश। बहुत कठिन परिश्रम करें और इंग्लिश सीखें। If you want to get good job, यदि आप अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो। And if you are parents, अगर आप पेरेंट्स हैं, then you should also study very much। तो आपको भी खूब स्टडी करनी चाहिए। For what? किसके लिए? Not for job। You can do study for your children। आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई करें। You can give them good study। आप उन्हें अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। And you can understand, और आप ये समझ सकते हैं that your children's tutor is teaching well or not। और आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो ट्यूटर है वो आपके बच्चों को सही से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। क्योंकि आजकल ये देखा जाता है जब पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता है कि हमारा बच्चा पढ़ने तो जा रहा है, लेकिन जो वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो वो सही से यूज हो भी रहा है कि नहीं। तो इफ
पेरेंट्स आर लिटरेट, यदि पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड बेटर क्वालिटी ऑफ टीचर, तो वो एक अच्छे टीचर की क्वालिटी को पता लगा सकते हैं कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। श्याम को अपने मित्र से नहीं मिलना पड़ा। श्याम क्या है? सब्जेक्ट। हमने सबसे पहले उसको यूज किया, फिर किया didn't have to, didn't have to। अब उसके बाद मिलना की इंग्लिश क्या होती है? मीट। ये वर्ब है, थर्ड नंबर पे वर्ब यूज हो रही है, तो हमने मीट को लिख दिया और सब पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। मीट के बाद किससे नहीं मिलना पड़ता? अपने मित्र से, तो हिज फ्रेंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे श्याम था, श्याम बॉय है, तो यहाँ पे अपने की इंग्लिश हिज यूज हुआ है, ये बहुत मेन पॉइंट है। अगर यहाँ पे मीरा लिखा होता तो गर्ल होती, तो हम फिर इसकी इंग्लिश हिज नहीं, गर्ल के लिए अपने की इंग्लिश हर यूज हो जाती। मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट आई होता, तो हम अपने की इंग्लिश माई यूज करते। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये प्रोनाउन चेंज होता रहता है। अब देखिए सोहन को होटल में नहीं रुकना पड़ा। सोहन सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज हो गया, फिर didn't have to यूज हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है रुकना, रुकने को कहते हैं स्टे यूज हो गया, कहाँ नहीं रुकना पड़ा? इन होटल, तो होटल यूज हो गया, बन गया सेंटेंस। नाउ यू हैव टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, लिटिल सेंटेंसेस। आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, जैसे आपको बाजार नहीं जाना पड़ा, आप कहेंगे आई डिडंट हैव टू गो टू मार्केट। आपको दवाई नहीं खानी पड़ी, तो आप बोलेंगे आई डिडंट हैव टू टेक मेडिसिन। आप अपने बारे में सेंटेंस बनाएं आई का यूज करके, और डिडंट हैव टू को याद कर लेंगे तो सेंटेंस बनाना बहुत इजी हो जाएगा। इसमें तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ व्हाटएवर इट में, सिंगुलर और प्लूरल, चाहे ये सिंगुलर हो और प्लूरल हो, आपको ओनली डिडंट हैव टू का यूज करना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है और आपके सेंटेंस बन जाएंगे। ओके, तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, आप घर पे खूब सारी प्रैक्टिस करें, पढ़ें, आपस में ट्रांसलेट क्रिएट करके एक दूसरे से बात करें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, जिससे कि सब पढ़ें, सब बढ़ें।